वहाँ सेफ नहीं है, गुलाम हैदर का शक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यार, बच्चों का बाप है वो। उसको के साथ किस तरीके से बिहेव किया जा रहा है, किस तरीके से उनको फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। आपको याद करवाएंगे, कुछ अरसा पहले आप लोगों को हमने बताया था, देखिए ये खानदान ही ऐसा है, नितरपाल हो, एपी सिंह हो और बबीता रानी हो, इनका सबका परिवार ही ऐसा नीच किस्म का परिवार है। कुछ अरसा पहले आपने देखा कि एक खबर वायरल हुई थी जिसमें जो नितरपाल का छोटा बेटा था विकास, उसने जो सीमा की बड़ी बेटी के साथ कुछ गलत हरकत की थी, तो उसको लेकर फिर उसको मारा पीटा भी गया, उस लड़के को घर से निकाल भी दिया गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा कि लप्पू ने क्या किया, लाइव के अंदर वीडियो के अंदर बच्ची को किस तरीके से पीछे से गलत तरीके से टच कर रहा था, कई दफ़ा बच्ची को किस करते हुए जो है वो नज़र आया ये। और फिर आपने देखा एपी सिंह कितना घटिया निर्लज इंसान, उसने जो सीमा के लिए कैसे कैसे अभद्र जो भाषा का उपयोग किया, किस तरीके से गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और फिर उसके बाद बबीता रानी ने कई दफ़ा यूं करके दिखाया अपना अंदर बाहर, और इसकी बेटी ने भी दिखाया। और ये लोगों को पता है कि इस तरीके के करने से इनको व्यूज़ आएंगे, इस तरीके से की हरकतें करने से लोग इनको देखेंगे। अभी रिसेंटली बबीता रानी ने एक हरकत की बच्ची के साथ, उसके ऊपर लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया। हमारे एक दोस्त हैं जो इस केस के ऊपर काफ़ी जानकारी रखते हैं, काफ़ी सारी बात करते हैं और काफ़ी वो इस केस को देखते हैं, तो उनके साथ बात करेंगे। उन्होंने क्या हमें मैसेज किया, तो आप ये सुनिए। वालेकुम अरशद भाई, अब ये मुझे किसी ने जो है क्लिप भेजा है जिसमें जो बबीता रानी है ना, वो गुलाम हैदर की जो बड़ी बेटी है, उसके नीचे जो है ना गंदे गंदे हाथ लगा रही है। अब आप सोचें कि बच्चों के साथ क्या क्या हो रहा होगा। भाई हम तो यहाँ अपने घर में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें कोई ना पता बच्चों के साथ क्या हो रहा है। अब कैमरे में बच्चे जो है खुश नज़र आ रहे हैं, या पता कैमरा ऑफ के बाद जो है बच्चे दुखी हों, रोते हों बच्चे, क्योंकि जो सच्चाई कैमरे के अंदर दिखाई जाती है वो बिल्कुल उलट होती है कैमरे के बाहर। तो हमें यही लगता है कि भाई ये बच्चे वहाँ सेफ नहीं है, गुलाम हैदर का शक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, बच्चों का बाप है वो, उसको सब पता होगा। वो बच्चों के चेहरा देख के ही पहचान लेते हैं बच्चे वहाँ खुश नहीं हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, वाकई में हो रहा है। लेकिन अब ये लोग समझते नहीं, जो सीमा के सपोर्टर हैं, सीमा के चाटुकार हैं, वो समझते हैं बच्चे खुश हैं, ये है। अरे भाई तुम कौन हो बच्चों के? बच्चों का बाप हैदर है यार, उसको पता होगा ना। अब इनको कौन समझाए? सीमा तो खुद पागल औरत है, उसको खुद अपनी इज्जत की फिक्र नहीं है, बच्चों की कहाँ इज्जत की फिक्र करेगी। भाई हम भारतीय सरकार से यही विनती करते हैं कि भाई प्लीज़ बच्चे भेज दो यार, कि भाई पॉलिटिक्स करनी है सीमा के साथ करो, भाई बच्चों को भेज दो, ख़त्म करो बात। पता नहीं क्या ड्रामा है यार, ना सरकार कुछ कर रही है, ना पुलिस कुछ कर रही है, ना मोमिन सर कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या करें यार, मोमिन सर के भी हाथ बंधे हैं, फिर किससे मदद लें? देखें ये सरकार के हाथ में कैसे है। अब सरकार तो यार देखो कैद तो नहीं कर सकती ना बच्चों को, चलो सीमा को कैद कर ले कोई, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो अडल्ट है। लेकिन यार बच्चे तो मासूम है ना यार, के साथ वाकई में बहुत गलत हो रहा है। भाई मैं 2 साल पहले ना एक लेडी वकील भी गई थी सीमा के घर, पहले वो भी लाइव क्या करती थी, उनके सामने करा था। जो सचिन का भाई नहीं है, पता नहीं क्या नाम उसका, छोटा वाला, वो बच्ची को बैठे अपनी गोद में बिठाकर विकास, गंदे गंदे का हाथ लगा रहा, तो वो भी पुलिस के सामने, और पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रही विकास था वो। थी, कह रही थी हमें ये ऑर्डर नहीं है कि हम इनको रोकें। तो कह रही थी कि भाई किसी बड़े आदमी का हाथ है, ये बच्चों के साथ जो कुछ कर रहे हैं करने हैं, क्योंकि मेरे सामने बोला था इन्होंने, और वो लेडी ने खुद बताया, वो आपको भी बताया होगा। हम्म। अब हम क्या करें, हम तो फंस गए ना बिल्कुल। भाई देखें पाकिस्तान ने बहुत कोशिश करी कि भाई कौंसलर एक्सेस मिल जाए, कम से कम बच्चों का तो कौन सा एक्सेस मिले, सीमा जाए भाड़ में। अब इनको क्या बोले हम, तो कौन सा एक्सेस नहीं दे रहे पाकिस्तान, फिर क्या करे? फिर लोग आके बोलते हैं, पाकिस्तान ने क्या करा, फिर पाकिस्तान क्या करे?
कुछ भी नहीं कर सकता पाकिस्तान, ना हैदर अभी कुछ कर सकता है। हम दुआ कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे भाई थे जो इस केस पे काफ़ी नज़र रखे हुए हैं। ये भी इस वक्त मायूस हो चुके हैं हिंदुस्तान की सरकार से, वहाँ के इदारों से। इन्होंने बताया कि कुछ अर्सा पहले एक लेडी वकील गई थी वहाँ पर, उसके सामने पुलिस वाले भी मौजूद थे और उसके पुलिस वालों की मौजूदगी में सचिन का जो छोटा भाई था विकास, उसने बच्ची के साथ ऐसी गलत हरकत की थी, उसको ऐसे तरीके से उठाया था। आप लोगों ने भी देखा होगा। और पुलिस वालों से जब उनको कहा गया कि इनको रोको, तो कहते हैं हमें ऑर्डर नहीं है इनके किसी भी काम में इंटरफेयर करने के, क्योंकि ये ऊपर से हमें ऑर्डर है कि इनको जो करते हैं इनको करने दें, इनको हम रोक नहीं सकते। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने कई दफ़ा देखा कि किस तरीके से कैमरे पे आकर ये बच्चों के साथ इस तरीके की अश्लीलता करते हैं, इस तरीके के गंदा व्यवहार करते हैं। कभी पीछे से उसको पिन कर रहे हैं, कभी आगे से उसको पिन कर रहे हैं, कभी बच्चों को किस कर रहे हैं। तो ये चीज़ अगर कैमरे के सामने ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो कैमरे के पीछे क्या करते होंगे, आप सोचिए। इसी चीज़ को देखते हुए दोस्तों, हम बार बार कहते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। मोदी सरकार के अंदर तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ख़ासतौर पे यूपी के अंदर तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। आए रोज़ यूपी के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं किसी लड़की के साथ ये हो गया, गैंग रेप हो गया, किसी का बस में हो गया, किसी का घर में हो गया, किसी को खेत में हो गया, कहीं कहाँ हो गया। इस तरीके आए रोज़ कोई ना कोई जो क्राइम हम देखते हैं। और जब से यहाँ पर वो गंजे की सरकार आई है ना दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की, तो उस वक्त तो यहाँ से लड़कियाँ तो बिल्कुल सेफ़ हैं ही नहीं। ये जितना मर्जी चीखें मारें कि लड़कियां सेफ़ हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद ऐसा लगता है कि वहाँ पर मुस्लिम लोगों की बच्चियां सेफ़ नहीं है, शायद हिंदू लोगों की बच्चियां सेफ़ हो। देखिए, कोई भी मुस्लिम किसी हिंदू के लिए कोई आवाज़ कर दे, उनसे सवाल पूछ ले, तो उसका घर तोड़ दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर एक जो ऊँट के होंठों वाली है, वो बक 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 करती रहती है मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। उसको नहीं रोकता कोई भी, उसका नहीं घर गिराया जाता, उसके ऊपर कोई FIR नहीं होती। लेकिन अगर उसके अगेंस्ट कोई बोल दे तो फिर उसको उठा लिया जाता है, उसका घर तोड़ दिया जाता है। और अभी रिसेंटली हलाल चीज़ों के ऊपर जो मतलब एक तरह की पाक साफ चीज़ें होती हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो ये समझ नहीं आता किस तरीके की इनकी सरकार है, किस तरीके के लोग हैं। हमारे बच्चे तो वहाँ पे सेफ़ नहीं है, इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि हमारे बच्चों को वापस कर दिया जाए, बच्चों को डिपोर्ट कर दिया जाए। बाकी सीमा जाए भाड़ में, उसका जो मर्जी करना है आप लोग करें, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी रिसेंटली देखा आपने, बबीता रानी ने किस तरीके से बच्ची को कैमरे के सामने, मतलब आगे से उसको इस तरीके गलत तरीके से टच किया है। तो इससे क्या मैसेज आता है? क्या ये अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हैं? मुझे समझ नहीं आती। पपीता रानी, शर्म आनी चाहिए। बुढ़ी तुझे, तेरे पपीते जो है वो पक चुके हैं पपीते, और तू फिर भी जो है वो बकवास करती है। तू खुद एक औरत होकर एक बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? शर्म आनी चाहिए तुझे। अगर शर्म नहीं आती तो गोबर में मुंह डुबो के वहां पे तुम्हें वो कर लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। गुड बाय।